नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां मैं सुनाता हूं सच्ची और काल्पनिक डरावनी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी शुरू होती है टी स्ट्रीट की उस रहस्यमय यात्रा से, जहां एक अजनबी ने मुझे जिंदगी का सबसे डरावना सबक सिखाया। यह एक सर्द सर्दी की शाम थी जब मैं अकेला खाली ट्रेन डिब्बे में बैठा अपने गांव करीमपुर लौट रहा था। टीएस स्ट्रीट की यात्रा के बाद चारों ओर सन्नाटा था और डिब्बे में हल्की रोशनी उस भूतिया माहौल को और भी डरावना बना रही थी। कुछ ही स्टेशनों के बाद एक अजीब सा व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा जो एक सफेद कंबल में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। डर मेरे दिल में समा गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी फ्लास्क से कॉफी देने की पेशकश की। उसने चुपचाप मना कर दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे लगातार बेचैन करती रही। डर से ध्यान हटाने के लिए मैंने एक कहानी की किताब निकाली और पढ़ने लगा। जब मैंने पन्नों से ऊपर नजर उठाई तो वह रहस्यमयी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद वह उस वक्त उतर गया जब मैं पढ़ाई में खोया हुआ था, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ी ही देर में वह कोने में फिर से दिखाई दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने मुझे राहुल कहकर पुकारा, अपने पुराने परिचित रवि के बेटे के रूप में पहचाना। जब वह बोल रहा था, मेरे पिता की कॉफी शॉप में बिताए पुराने दिन याद आ गए। तब मुझे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति सिद्धू दादा थे, जो अपने गुस्से और कभी-कभी डांटने के लिए जाने जाते थे। हम जब गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरे तो हम दोनों साथ साथ अंधेरे जंगल के रास्ते घर की ओर चलने लगे। मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही थी, तो सिद्धू दादा ने मुझे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने में मदद की। लेकिन जैसे ही हम एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, वह अचानक रुक गए और मेरी ओर मुड़े। उनकी आंखें फिर से अंगारे बन गईं और उन्होंने मुझ पर 2 फीट लंबी जीभ से हमला कर दिया। डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने चिंतित परिवार के सदस्यों और एक डॉक्टर से घिरा पाया। वे जानना चाहते थे कि क्या हुआ था और मैंने उन्हें सिद्धू दादा की आत्मा के साथ हुए डरावने अनुभव की पूरी कहानी सुनाई। मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि निखिल चाचा ने बताया कि सिद्धू दादा वास्तव में कुछ दिन पहले ही गुजर चुके थे। इस रहस्य उद्घाटन ने मुझे हैरान और भूतिया अनुभव से परेशान कर दिया। अगर सिद्धू दादा मर चुके थे तो मैं उनसे कैसे मिल सकता था? ये घटना मेरे दिमाग में घूमती रही और मैं इसे समझने की कोशिश करता रहा। अगले कुछ दिनों में मैंने हमारे गांव में प्रचलित लोक कथाओं और भूतों की कहानियों की खोज शुरू की। वहीं मुझे एक ऐसी कथा मिली जो मेरे अनुभव से अजीब तरह से मिलती जुलती थी। किंवदंती में एक भूत का जिक्र था जो मृत लोगों का रूप धरकर उन्हें डराता था, जिनसे वह टकराता। इस रूप बदलने वाली आत्मा को प्रतिशोधी माना जाता था, जो जीवित लोगों को डराने और हानि पहुंचाने की मंशा रखती थी। मैं सोचने लगा कि क्या उस रात मैंने उसी प्रतिशोधी आत्मा का सामना किया था? क्या उसने मुझे डराने के लिए सिद्धू दादा का रूप धारण किया था? लेकिन क्यों? मैं जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन रहस्य बना रहा। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, मुझे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मेरे चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी, खाली कमरों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और जगह जगह ठंडे धब्बे महसूस होने लगे। ऐसा लगने लगा कि वह अलौकिक उपस्थिति मेरा पीछा कर रही है और मुझे समझ में आ गया कि मुझे उसका सामना करना होगा। मैंने एक स्थानीय पैरानॉर्मल विशेषज्ञ की मदद ली, जो पहले भी ऐसी आत्माओं से निपट चुका था। उसकी मदद से मैंने उस आत्मा से संवाद करने और उसके इरादों को समझने की कोशिश की। कई सत्रों के बाद मैंने जाना कि वह प्रतिशोधी आत्मा ही थी जिसने सिद्धू दादा का रूप धारण किया था। उसने बताया कि वह मेरे पिता से कोई पुराना बदला लेना चाहता था और हमारे परिवार को डराकर प्रतिशोध लेना चाहता था। लेकिन जब मैं उसकी पीड़ा सुन रहा था तो मुझे उस भटकी हुई आत्मा के लिए दया आने लगी। वह आत्मा इस संसार में फंसी हुई थी, न शांति पा सकी थी, न मुक्त हो सकी थी, केवल क्रोध और दुख से भरी हुई थी। पैरानॉर्मल विशेषज्ञ की सहायता से हमने एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया ताकि आत्मा को उसकी सांसारिक बेड़ियों से मुक्ति मिल सके। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, कमरे में एक उज्जवल प्रकाश फैल गया और मुझे एक शांति का अनुभव हुआ।
प्रतिशोधी आत्मा को अंततः शांति मिल गई और उसकी बुराई समाप्त हो गई। उस दिन के बाद सभी अजीब घटनाएं रुक गईं और हमारे घर और गांव में फिर से शांति लौट आई। मैंने अलौकिक दुनिया का सामना किया था, एक ऐसा अनुभव जो मेरी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। जब मैं उस अंधेरी सर्द शाम और सिद्धू दादा से उस भूतिया मुलाकात को याद करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, यह जानकर कि वह आत्मा अब शांति पा चुकी है। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि हमें उन अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना चाहिए जो हमारी समझ से परे हैं और उनसे सहानुभूति और करुणा के साथ पेश आना चाहिए। अलौकिक दुनिया शायद हमेशा एक रहस्य बनी रहे, लेकिन यह हमें यह याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में आंखों से दिखने वाली दुनिया से कहीं अधिक कुछ है। और इसीलिए मैं अपने पिता और सिद्धू दादा की यादों को संजोता हूँ, इस आशा के साथ कि वे परलोक में शांति से हों। अगर आपको रहस्य, डर और अंधे की सच्चाइयों की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक राज खोलती है।